नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं फिर हाजिर हूँ 17 मई 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। तो आज का मेरा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने $100 मिलियन में वर्चुअल रियलिटी स्टार्टअप नेक्स्ट VR का अधिग्रहण किया है। यहाँ पे नेक्स्ट VR है, ध्यान दीजिएगा, ये NEXT और ये VR है, नेक्स्ट VR का अधिग्रहण किया है। आपके ऑप्शन है A माइक्रोसॉफ्ट, B एप्पल, C सैमसंग और D डेल। चलिए बिना देरी किए हुए आपका आंसर बता देते हैं। इसका अधिग्रहण किया है एप्पल ने। इसी तरह से आपका दूसरा सवाल आज का है, वो है प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी भवानी चरण पटनायक, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए में है 2015, ऑप्शन बी 2016 और ऑप्शन सी 2017 और ऑप्शन डी 2018। चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो उनको दिया गया है पद्मश्री 2018 में। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि हाल ही में SCO की बैठक संपन्न हुई है, इसकी अध्यक्षता किसने की है। ये थोड़ा यहाँ गड़बड़ हो गया है। हाल ही में SCO की बैठक संपन्न हुई है, इसकी अध्यक्षता किसने की है, मतलब किस देश ने की है। यहाँ पे सवाल ये है आपका, और आपका इसका आंसर में ऑप्शन है सऊदी अरब, बी में है रूस, सी में है चीन और डी में है इटली। आपका आंसर इसका बनता है बी रूस। इसके बाद आपका चौथा सवाल बनता है, निम्नलिखित में से किसके साथ भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार ने दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवा और प्रबंधन के सुधार के लिए $145 मिलियन की परियोजना के लिए समझौता किया है। आपके ऑप्शन है ए AIIB, बी वर्ल्ड बैंक, सी IMF और डी ADB। आप लोगों को बता दें कि इसका आंसर आपका ए बनता है AIIB। उसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन बनता है, किस देश के साहित्यकार, शिक्षाविद और राष्ट्रीय प्रोफेसर अनीस सुजमान का हाल ही में निधन हो गया है। आपके ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी भूटान, सी बांग्लादेश और डी भारत। बिना देरी के हुए आपको इसका आंसर बता देते हैं। अनीस सुजमान जी का जो संबंध है वो आपका बांग्लादेश से है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक देवेश राय का निधन हुआ है। आपको बताना है कि प्रसिद्ध लेखक देवेश राय का निधन हुआ है, वो किस भाषा के लेखक थे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं सुधार करना चाहूँगा, वे किस भाषा के लेखक थे। तो आपको बता दें कि ऑप्शन में है ए में हिंदी, बी में बंगाली, सी में इंग्लिश और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका हो जाता है बंगाली। वो बंगाली, देवेश राय बंगाली लेखक थे। चलिए इसी के साथ आज के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सवाल ख़त्म होते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपका करंट अफेयर्स के, लेकिन मैं उन्हीं क्वेश्चंस को इसमें वीडियो में लिया हूं जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण मुझे लगे और एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है ऐसे सवालों के। चलिए आगे बढ़ते हुए हम आपको पिछले जो वीडियो में हमने आपसे कुछ सवाल पूछे थे उसके जवाब दे देते हैं। तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपसे कुछ सवाल पूछे थे, उसके आंसर आपको दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर है वायु पुराण, दूसरा क्वेश्चन का आंसर है आपका 1893, तीसरा क्वेश्चन का आंसर है भारत और श्रीलंका, चौथा क्वेश्चन का आंसर है गर्म और ऑस्ट्रेलिया, जबकि पाँचवें क्वेश्चन का उत्तर है महो। आप अपने सवाल मिला लीजिए और सवालों के जवाब देख लीजिएगा। उसके बाद आपको कल के लिए आपको कुछ सवाल दे रहा हूं मैं, जिसके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। अगर आप इसको कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आज का पहला सवाल आपका है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ है। दूसरा सवाल है कि क्षोभ मंडल में किस ऊंचाई तक जाने के बाद तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। आपको पता होगा कि क्षोभ मंडल में हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे तापमान गिरता जाता है।
तो यही सवाल है कि किस ऊंचाई तक जाने के बाद तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। तीसरा सवाल आपका है कि संसद स्थगन के समय राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने के प्रभाव संसद सत्र शुरू होने के कितने समय तक रहता है। आपको पता होगा कि राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति है जब संसद सत्र नहीं चल रहा होता है। तो आपको वही बताना है कि वो जो अध्यादेश जारी करने की उनकी शक्ति है वो अध्यादेश संसद सत्र शुरू होने के कितने दिन तक वैलिड रहता है। चौथा सवाल आपका है संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। और पांचवा सवाल आपका है रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है। हाल ही में रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है 8 मई को, तो आपको बताना है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन हम ख़त्म करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसके वीडियो को शेयर करें ताकि और भी आपके मित्र लोग इससे लाभान्वित हो सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।